जो लोग मिर्ज़ा जेलमी से मुतासिर हैं, नौजवान, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है, खुदा गवाह, अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है। अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि सहाबा के जो इख्तिलाफात हैं उसमें हमने अपनी जबानें बंद रखनी है। अहले सुन्नत का क्या मौकिफ है? जबान क्या रखनी है? हमने किसी के मुतालिक कुछ नहीं कहना, यह अहले सुन्नत का मौकिफ है। और ये आदमी कहता है मैं तलवार सौंध के आ जाता, हम तलवार सौंध के आ जाते। चलो हम तलवारें नहीं सौंध सके तो हमारी जबानें तो कोई बंद नहीं कर सकता। किन के मुतालिक जबान चलाना चाहते हो मियां? मुगीरा बिन शोबा, मुगीरा बिन शोबा उन 1400 सहाबा में शामिल है जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी और मेरे रब ने कसम उठाकर उन्हें अपनी रजा की सनद अता की थी। उस मुगीरा इब्ने शोबा को भौंकने लगे हो? सिर्फ शामिल नहीं, उठाओ किताबें, खुद पहना हुआ है, तलवार हाथ में, और मेरे नबी के सरहाने खड़ा है, मेरे नबी की हिफाजत करते हुए। और उर्वा बिन मसूद जो मुशरिकीन का नुमाइंदा था, वो जब आया तो बार बार तौहीन आमेज लहजे में अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक की तरफ ले जाता था, बार बार बात करते हुए यहां हाथ रखता था। और हर मर्तबा हजरत मुगीरा तलवार की नोक से उसका हाथ हटाते थे। उनका चचा था, वो नहीं पहचानता था कि ये मेरा भतीजा है, इन्होंने खुद पहना हुआ था। और जब उसने एक दो मर्तबा बाद फिर हाथ उठाया तो इन्हें कहा अपना हाथ पीछे कर, अगर तुमने अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक की तरफ उठाया तो मैं इस तलवार से तेरा हाथ कलम करके रख दूंगा। मुगीरा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और शर्म करो, मुगीरा बिन शोबा नंगी तलवार लेकर मेरे नबी की हिफाजत में खड़ा है और तू कहता है मैं मुगीरा के खिलाफ तलवार उठा के आ जाता। उस मुगीरा के खिलाफ तू तलवार उठाना चाहता है जो मेरे नबी की हिफाजत के लिए तलवार उठा के खड़ा है। यकीन अशरा मुबशरा में मेरे नबी ने फरमाया, ए हुदैबिया के 1400 सहाबा, अंतुम खैरो अहलिल अर्ज़, समझ गया तो समझ, अंतुम खैरो अहलिल अर्ज़, इस धरती पर जितने लोग मौजूद हैं तुम उन सब में से बेहतर हो। तू उस मुगीरा के खिलाफ तू कहता है मैं तलवार सौंध के आ जाता। चलो हम तलवारें तो नहीं सौंध सके, जबान तो हमारे पास है। तेरी जबान रब ने तुझे इसलिए दी है कि तू हजरत मुगीरा बिन शोबा, हजरत अमर इब्न लास, जानते हो अमर इब्न लास को मिस्र फतह करके दिया था, निकम्मे आदमी, फाते मिस्र। और जब बैत की तो मेरे नबी को कहता है उबसुत यमीनक, अपना दायां हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूं, इस्लाम की बैत। नबी पाक ने हाथ फैलाया, इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। नबी पाक ने फरमाया खुद कहते हो हाथ फैलाओ बैत करना चाहता हूं, मैंने हाथ फैलाया तो अपना हाथ पीछे खींच लिया। हजरत अमर इब्न आस कहती हैं वैसे बैत थोड़े करूंगा, शर्त लगा के करूंगा। माजा तश्तारे, तो क्या शर्त लगाना चाहते हो? या रसूलल्लाह सारी जिंदगी आपकी मुखालफत की है, शिर्क किया है, मुझे जमानत दो, अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दे, फिर बैत करूंगा। आपने फरमाया अमा अलिम तो या आम्र, आम्र तुम नहीं जानते हो अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को मिटा के रख देता। जिस अमर इब्न लास ने मिस्र फतह करके दिया
तू कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार सौंत के आऊंगा, मैं उनके खिलाफ तलवार सौंत लेता, मैं मुआविया के खिलाफ तलवार सौंत लेता, मैं अमर इब्न आस के खिलाफ तलवार सौंत लेता। चलो हमारी तलवारें तो नहीं सौंती गई, हमारी जबान तो खुली है, नहीं खुली। अगर अगर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी ने कहा था अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाना। अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी के इस इरशाद को मानो। मेरे नबी ने फरमाया अकरमू व सहाबी, मेरे सहाबा का एहतराम करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो। तो एक हदीस है, कई उलमा ने इसमें गुफ्तगू की कि अल्लाह ने हमारी तलवारों को बचाया। तो आज हम सब का जिक्र खैर करते, सहाबा का तुम्हारी जबानें आजाद, तलवारें तुम नहीं सौंप सके तो तुम्हारी जबानें आज खुली हैं। किसके खिलाफ जबान आप चलाना चाहते हैं? सहाबा के खिलाफ, मेरे नबी की महफिल में रहने वालों के खिलाफ, मेरे नबी का साथ निभाने वालों के खिलाफ। हजरत आशा का कौल पढ़ो मुस्लिम में, इमाम शाफी का कौल पढ़ो, मुल्ला अली कारी ने, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल पढ़ो, उलमा ने लिखे इनके अकवाल, इमाम अहमद बिन हंबल के, इमाम शाफी के, उमर इब्न अब्दुल अजीज का कौल पढ़ो। सब ने यही कहा कि सहाबा के मुशाजरात जो हैं, सहाबा के इख्तिलाफात जो हैं, उनमें हमें अपनी ज़बानें क्या रखनी चाहिए? बंद रखनी चाहिए।